गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 बीकॉम सेमेस्टर 1। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट की, जिसमें मैं आपको 2 कंसेप्ट ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। द फर्स्ट वन गोइंग कंसर्न एंड द सेकेंड वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नाउ द थर्ड वन इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं अकाउंटिंग के जिसको हमने 11th से लेके अभी तक हर जगह हर बार यूज़ किया हुआ है। जो पहले 2 करे वो और ये तीसरा, और हर बार हर जगह यूज़ करने के बाद भी हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें उसका बेसिक जो उसका मीनिंग है, वाई वी आर यूजिंग दिस, जो वाई क्वेश्चन है वो ना हम पूछना चाहते हैं। बिकॉज अगर हमारा आंसर आ जाता है तो हम बाकी सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा जो ये कंसेप्ट है उसमें बीच बीच में मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दूंगी वो आपके बहुत सारे वाई के आंसर भी हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग से ऑलवेज स्टार्ट विद द मीनिंग। इंट्रोडक्शन लिखिए, उसका मतलब समझाइए कि कंजर्वेटिव कंसेप्ट है क्या। उसे कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं, यानी कि बहुत समझदारी का कंसेप्ट। लास्ट जो मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझाया उसमें कहा कि ये हमारे कल्चर में है, ये चीज़ें, ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कल्चर। समझदारी की बात। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यानी कि हम प्रॉबेबल लॉस, प्रॉबेबल खर्चों को पहले देखते हैं, और जो इनकम, जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसे हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं। हम जिस तरीके से हमारी लाइफ में जीते, यानी कि अगर एक समझदार रैशनल इंसान की सैलरी आती है और उसने घर लोन पे लिया है, तो वो सबसे पहले बात करेगा घर के इंस्टॉलमेंट की, कि भैया जो लोन ली है उसका EMI कटना है, इतना रुपया इसके लिए साइड में रख दिया जाए। उसके बाद ही वो और कुछ सोचता है। दैट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अगर सैलरी बढ़ गई है, प्रमोशन मिला है, उसमें सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, तो जो बढ़ी हुई सैलरी है तो उसमें ये सोचा जाएगा कि भैया इसमें बच्चों के फ्यूचर के लिए या फिर आगे जो फ्यूचर आ रहा है हमारा, उसके लिए कुछ अलग से प्लानिंग करा जाए। सो दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ना कि ये सोचा जाए कि सैलरी बढ़ी है तो अब तक हफ्ते महीने में 1 या 2 बार पिज़्ज़ा खाते हैं, अब हर हफ्ते पिज़्ज़ा खाएंगे। नो, वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ कल्चर, थैंक गॉड। और चाहती हूँ कि आगे भी यही रहे। सेम थिंग अप्लाई हियर। अब हम हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करें तो इट सजेस्ट दैट द प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर ऑल लाइकली लॉसेस। आप सारे भविष्य के जो लॉसेस होने वाले हैं उसके लिए प्रोविजन करके रखिए, बट नो क्रेडिट मस्ट बी टेकन फॉर प्रॉबेबल इनकम और प्रॉफिट। क्रेडिट लेने के लिए लाइन में लग के फर्स्ट आने की कोशिश नहीं करते हैं, पर प्रोविजन करने के लिए फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम ये नहीं सोचते कि ये डील फाइनल हो गई है, इसका इतना प्रॉफिट तो आने ही वाला है, लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रॉफिट। नो, हम ये सोचते हैं कि ये डील होने वाली है और उस डील के बाद हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज और सम अदर पर्पज। सो थिंक अबाउट दैट एक्सपेंस एंड इन एडवांस प्लानिंग फॉर दैट एक्सपेंस, कि कैसे वो खर्चा किया जाए। सो हम बात करते हैं सबसे पहले खर्चे की, लॉसेस की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रॉफिट और इनकम। द असेट्स मे बी अंडरस्टेटेड बट नॉट ओवर वैल्यू। हम जो असेट्स को वैल्यू करते हैं वो कम करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम कभी भी उसे ओवर वैल्यू नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो मीनिंग है यहाँ से आप लिखिए कि व्हाट इज सजेस्टेड बाय कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्या बताता है? इट मीन्स, यहाँ से इट मीन्स एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल कंसीवेबल लॉसेस। अब नो प्रॉफिट सोचिए मत, एंटिसिपेट मत करिए हाँ बहुत प्रॉफिट होने वाला है, दिल में है, दिल में ही रखिए। एंड प्रोवाइड फॉर ऑल कंसीवेबल लॉसेस, अगर लॉसेस हो सकता है तो उसके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए। अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और असेट्स इफ पॉसिबल आर अंडरस्टेटेड। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट स्टॉक इज शोन। मैंने कहा कि इसमें आपके बहुत सारे वाई के आंसर मिलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, किस वैल्यू, हम उसको वैल्यू किस से करते हैं, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। फिर लास्ट में हम बोलते हैं विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है वो। यानी कि हम दोनों में से जो कम होता है उसे लेते हैं। क्यों कम को लेते हैं? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज योर करंट असेट्स। हम असेट्स को अंडर वैल्यू करना पसंद करते हैं, नहीं कि ओवर वैल्यू। अंडर वैल्यू से बेटर वर्ड है अंडर स्टेटेड, राइट। द इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल लॉस, जो भी आपने कम वैल्यू ली वो आपका प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। उसका मैं अगर आपको दूसरा एक एग्जांपल दूं तो सेम थिंग अप्लाई विद द डेटर्स। जो हम प्रोविज़न करते हैं बैड डेट का, कि अगर डेटर्स हैं और अगर वो हमें इतने पैसे नहीं देते हैं विच इज़ कंसिडर्ड एज अ बैड डेट, तो उसका प्रोविज़न हम पहले से करते रखते हैं, जिसका नाम है बैड डेट रिजर्व। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट की वजह से कभी भी क्रेडिटर का हमने प्रोविज़न करके रखा है नहीं ना। सेम थिंग अप्लाई विथ सो मेनी थिंग्स, जैसे कि
ये जो कंसेप्ट है वो हर उस प्रोविज़न, जहाँ जहाँ प्रोविज़न वर्ड आता है वहाँ वहाँ ये प्रूडेंस कंसेप्ट लागू होता है। लेकिन जैसे हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं, तो अगर इसको एक रिजनेबल लिमिट के आगे यूज़ किया जाए, जैसे कि सैलरी बड़ी है और ज़रूरत है घर में घर में या तो आपकी कोई नेसेसिटी है जो ज़रूरी है, एक आपको वाटर हीटर लगवाना है, या फिर कोई ऐसी ज़रूरत है किचन की या घर की जो लाना ही लाना है, बच्चों का कोई पीसी लाना है, आप ये सोचते कि भले ही बड़ी है लेकिन मैं ये चीज़ नहीं लाऊंगा, तो दैट इज़ योर बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट। सेम थिंग अप्लाई विद दिस कंसेप्ट। अगर आप इतना कंजर्वेटिज्म बनते हैं कि हर जगह आप इसका मिसयूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है पता है कि ये आपका जो प्रोविज़न का जो कंसेप्ट है वो आपको नुकसान करेगा इन अ वेरी लॉन्ग टर्म। और कई बार इस चीज़ को यूज़ किया जाता है जानबूझकर कंपनी के ओनर्स या फिर जो भी इसको चलाते हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये जो एक बियॉन्ड रिजनेबल लिमिट नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक्सेसिव डेप्रिसिएशन इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। लेकिन आप हर एक असेट पे इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन डाल देते हैं जो हो ही नहीं सकता या बियॉन्ड द रिजनेबल लिमिट है, इसका मतलब आप पैसा साइड में कर रहे हैं, ये आपकी गलत इंटेंशन है। तो हमेशा याद रखिए सेम थिंग अप्लाई विद द बैड डेप रिजर्व। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ बैड डेप होता है, इतना ही बैड डेप नहीं हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप छुपाते हैं, यानी कि आप एक अनदर कंसेप्ट है फुल डिस्क्लोजर, उसका भी आप मिसयूज़ करते हैं। आप एक कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए उसका भी मिसयूज़ करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इज़ लाइक अ स्वॉर्ड जो दोनों तरफ से तेज है। आप अगर नहीं करते हैं बिल्कुल ही तो भी नुकसान है, एक्सेसिवली उसे यूज़ करते हैं तो भी नुकसान है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के एग्जांपल्स आप लिख दीजिए, जब आप एक्सप्लेन करें तो एग्जांपल्स आपको यहाँ से मिलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल लिखिए, डेटर्स का लिखिए, गुडविल राइट ऑफ करते हैं उसे लिखिए, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट हम अंडर वैल्यू लिखते हैं, ओवर स्टेटेड नहीं लिखते, वो आप लिखिए। जो डाउटफुल इंटरेस्ट है लोन्स के उसके लिए लिखिए। जो आपने रिजर्व क्रिएट किया है फॉर द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस लाइक कंपनजेशन ऑफ लेबर के लिए हम कंपनजेशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, प्राइस में ऊपर नीचे होने से जो फंड हम बनाते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके रिजर्व्स के, प्रोविजंस के, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखिए। मीनिंग लिखिए, ऑलवेज स्टार्ट विद द मीनिंग, देन राइट डाउन कि भाई एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिए डिटेल में, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल में लिख दीजिए वैल्यू के साथ। देन इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि लिमिटेशन लिखिए, बियॉन्ड अ रीजनेबल लिमिट इट इज ऑलवेज हार्मफुल टू द कंपनी, एंड देन राइट डाउन दी अनदर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 जो मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट अभी तक हो चुके हैं, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी एंड द थर्ड वन इज कंजर्वेटिव। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाइए, एग्जाम में डेफिनेटली होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एवरीवन, बाय बाय, वर्क हार्ड।